से देखो, अगर आप किसी मुश्किल में स्टक हो गए हो, आपको एजेंट कोई बाहर ले आया है, वहाँ पे उसने छोड़ दिया है, ये आपको जो काम मिल रहा है वो आपके मुताबिक नहीं है। आप किसी कंपनी में जॉब करने गए हो, तो वो जो काम आपको दिया गया वो आपको मुश्किल लग रहा है। कुछ भी ऐसी जो प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही हो ना कि वो मुश्किल है, तो थोड़ा होल्ड करो, उससे भागो नहीं। यही वक़्त है, यही चीज़ है, यही टाइम है उसको ये तुम्हारे लिए इसको अचीव करो। यही टाइम है उसको बेयर करने का, इसको बर्दाश्त करने का, और यही टाइम है जब तुम इससे निकल जाओगे, तुम वो हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। और ये कैसे होगा और ये ऐसा क्यों है? ऐसी क्या रीज़न्स होती हैं? एक बात तो आपने सुन रखी है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, लेकिन ये भी याद रखो कि हर आसानी के बाद भी एक मुश्किल है। अगर तुम अभी आसानी का रास्ता चूज़ कर लोगे, अभी इस मुश्किल से जो तुम्हारे सामने आ रही है, इस मुश्किल से भागकर किसी दूसरी की तरफ, आसानी की तरफ चले जाओगे, उससे भागने की कोशिश करोगे। अगर तुम अभी इस मुश्किल से भाग जाओगे, तो ये मत समझो कि तुम मुश्किल से भाग जाओगे। जब उस रास्ते जो अभी तक तुम्हें आसान लगा, उसके भी आगे जाके तुम्हें मुश्किल ही पेश आएगी। ट्रबल्स, मुश्किल्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। ट्रबल्स, मुश्किल्स ये ज़िंदगी का हिस्सा है। ये आपको फेस करना ही करना है। बस आपको अपने आप को इसके लिए तैयार करना होता है। अगर वो मुश्किल अभी तक थोड़े फासले पर है, अभी तक तुम्हें सिर्फ नज़र आ रही है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, ये यार मैं कैसे करूँगा, मैंने तो कभी किया ही नहीं, ये बाइक पिज़्ज़ा डिलीवरी मैं कैसे करूँगा, मैंने आज तक नहीं की, इतनी गर्मी होती है यहाँ पे तो भाई साहब अभी टाइम है, आप इसको ट्राई तो करो। थोड़े टाइम बाद अगर आपको नहीं ठीक लगा तो आप ट्रैक चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी वो मुश्किल आपके लिए, उसको एक्सेप्ट करो, वो आपके लिए ज़रूरी है। तो इस पैटर्न को समझ कर चलो, मुश्किलों को फेस करो कि और याद रखो कि ज़िंदगी में सब कुछ तुम्हारे दिमाग के हिसाब से नहीं होता। हमेशा हर वक़्त चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती रहती हैं। आपने नॉर्मल ज़िंदगी में देखा होगा कि उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, दिन भर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन वो कॉमन होती हैं, आप इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन आपके जब मुश्किल आपके टाइम में जो आपके जो मिशंस और गोल्स हैं, उनमें जो अनएक्सपेक्टेड आती हैं, तो आप वहाँ से हट जाते हो। तो भाई रास्ता नहीं छोड़ना। ये रास्ता अगर आपने चूज़ कर लिया, जब फैसला कर लिया, तो उसको फेस करो, इस रास्ते की तरफ जाओ। जब तुम इस रास्ते से गुजर जाओगे, तो तुम्हारे लिए वही होगा, वही मिलेगा जो तुम चाह रहे हो। वो रास्ता शायद कांटों भरा होगा, वो मुश्किल वाला होगा, लेकिन तुम आगे वो जाके वो हासिल कर सकते हो जो तुम चाह रहे हो। दूसरी बात, किसी भी इंसान पर उसकी जान से ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाता। ये तुमने सुन रखा है, लेकिन इससे मैं तुम्हें एक और चीज़ भी बताता हूँ कि जान से ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाता, तो जान से कम भी नहीं डाला जाता। कम से मुराद ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कहूँ ये पेंसिल उठा के वहाँ पे रख दो। आपके लिए ये तो आसान होगा, लेकिन मुश्किल होगा जो इसका वेट, इसके साथ और चीज़ें बढ़ती जाएंगी। पेंसिल्स का पूरा डब्बा होगा और वज़न बढ़ेगा, पेंसिल के कई डब्बे होंगे और वज़न बढ़ेगा, पेंसिल का कार्टन होगा और वज़न बढ़ेगा, पेंसिल का पूरा 1-2 कार्टन, 3 कार्टन या ज़्यादा हो गए, 1 टन या 1 मन वज़न हो गया, तो आपके लिए मुश्किल बढ़ती जाएगी। रहेगी वही पेंसिल ही, लेकिन उसकी तादाद, उसका वेट बढ़ने की वजह से आपके लिए मुश्किल ज़्यादा हो जाएगी। ये एक लेवल्स होते हैं। तो आप पर भी जब बोझ डाला जाता है, पहले हल्का, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर आपकी बर्दाश्त का वो जो लेवल है ना, वहाँ तक उसके करीब पहुँचना शुरू हो जाता है। यूँ समझें जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि कानो कान हो, नक्को नक हो गया, ये कानो कान हो गया। तो ये आपका एक लेवल, जहाँ तक बर्दाश्त का लेवल होता है ना, तो उसके करीब जा रहा था, इसलिए आपके लिए मुश्किल बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि उसने क्रॉस कर लिया, बस उसके वो करीब जा रहा है, आपकी बर्दाश्त के बिल्कुल, उसका आपकी बॉडी का पूरा हर एक कोना उसमें शामिल हो रहा है, हर एक कोने पे आपको फील हो रहा है, उसका प्रेशर, उसकी ट्रबल, उसकी प्रॉब्लम आपको, उसकी तकलीफ आपको हर जगह पे फील हो रही है। और ये क्यों होता है कि आपको उस प्रॉब्लम, आपके उस लेवल को बुलंद करना होता है, आपकी वो जो लिमिट है, रीच लिमिट को एक्सेस करना होता है, उसको अगले लेवल पे ले जाना होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो आपने रिक्वायर किया, जो आपने डिमांड किया, जो आपने दुआ की है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास ऐसी मुश्किल आ रही है, ये मेरा अपना ख्याल है, तो आपकी वो दुआ मेरे ख्याल से वो कबूल हो गई है। बस आपके लिए एक आजमाइश दी गई है, आपको एक पॉइंट दिया गया है कि अगर आप ये आजमाइश क्लियर कर लो, आप ये पॉइंट, आप ये लेवल क्लियर कर लो, तो ये आपका, जो तुम चाह रहे हो ये आपका। तो भाई जब तुम्हें मिल रहा है, एक दीवार आपने फलांगनी है, एक फेज़ आपने क्रॉस करना है, उसके बाद मिल जाएगा, तो फिर उससे क्यों भाग, जबकि तुम चाहते यही थे। ज़ाहिर है मुश्किल नहीं चाहते थे, आप वो पॉइंट ही चाह रहे थे, लेकिन ये मुश्किल भी आपके लिए, ये ज़रूरी है। आपको उसके लिए काबिल बनाना है कि आप उसके काबिल बन चुको हो, तो फिर उसको हासिल करो, फिर चीज़ का मज़ा भी है। इसी वजह से आपने अगर एक्सपीरियंस किया कि नहीं, छीन लेने से, किसी का हक खा लेने से, या किसी दूसरे की चीज़ उठा लेने से, या चोरी कर लेने से, किसी भी ऐसे मामले में किसी को भी वो फील, वो सुकून नहीं मिला जो अपना हासिल करने में, जो आपका अपना मिलने में, उसको उसकी मुश्किल के बाद उसको हासिल करने में, वो सुकून, वो मज़ा उसमें नहीं होगा। लेकिन जो अपना हासिल करने में जो सुकून, जो मज़ा है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं होता। तो भाई याद रखो कि मुश्किल तुम्हारे लिए आई है। अगर तुम स्टक होगे, मुश्किल ज़िंदगी में आनी थी,
अब आ गई तो कोई बात नहीं, अब उसके लिए प्रिपेयर कर लो। मुश्किल आ गई है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, तुम्हें आसानी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी और तुम्हारी जान से ज़्यादा बोझ भी नहीं आएगा। तुम्हें लग रहा होगा मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी जान से ज़्यादा कभी नहीं होगा। तुम बर्दाश्त कर लोगे, इतना ही होगा। तो इस चीज़ का ज़हन बना के चलो, उसके लिए प्रिपेयर कर लो। हाँ, कैलकुलेट करो कि तुम्हारा कम से कम नुकसान हो, तुम कैसे उसको डील कर सकते हो, कैसे उसको बेहतर तरीके से चल सकते हो, ताकि तुम घबराओ नहीं, ताकि तुम परेशान ना हो उस मुश्किल में, बल्कि स्थिर होकर कंटिन्यूसली चलते रहो। यही तुम्हारा काम है, तुम्हें उसको फेस करना है, उसमें चलते रहना है, उसमें आगे बढ़ना है। यही तुम्हारा काम है। देने वाले रब की ज़ात है भाईजान, हमारे करने से कुछ हासिल नहीं होता, बस हमें चलना होता है। जब हमें कहा जाता है चलने को, हमें चलना होता है। जो हमें रास्ता दिया जाए उस पर चलना शुरू कर। अगर तुम्हें हौसले के लिए कुछ चाहिए है तो अल्लाह पाक से दुआ करो, नमाज़ पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह, मुश्किल आई है, तूने ही डाली है, इसे निकाल भी तू ही सकता है, तो मुझे इसमें कामयाबी अता फ़रमा, मुझे इसमें इज़्ज़त अता फ़रमा। मैं इसे भागना नहीं चाहता, मैं वो हासिल करना चाहता हूँ जो मैंने दुआ की थी। मैं वो चाहता हूँ कि तू मुझे इज़्ज़त अता फ़रमाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे तू मकाम दे, वो दौलत दे जो मैं चाह रहा हूँ। अगर तू इस ज़रिए से देना चाह रहा है तो मेरे मालिक, मुझ पे करम करना, अपना फ़ज़ल रखना, इस्तिक़ामत देना, मुस्तकिल मिज़ाजी देना। मेरे मालिक, मुझको मज़बूत बनाना, इसमें मुझे इज़्ज़त अता करना। अपने दिल से जो आपको लगता है, आपको जो चाह रहे हो, अपने दिल से बिल्कुल किसी बच्चे की तरह बिल्कुल आप बात कर सकते हो। किसी भी तरह से आपने अपनी बात कन्वे करनी है, उसके सामने रखें कि मुश्किल तू ही निकाल सकता है, इस मुश्किल से को तू ही टाल सकता है, इसको तू ही डील कर सकता है। मेरे मालिक, तू ही मुझे मजबूत कर सकता है, तू ही मुझे इससे निकाल सकता है। तो मुझे इसमें कामयाबी दे, मुझे इसमें इज़्ज़त अता फरमा। हाँ, अपनी पूरी ईमानदारी से काम करो, उसको अच्छे तरीके से, उस काम की रूह को समझने की कोशिश करो। वो बेसिकली आपको जो ड्यूटी या आपको पर्पस उस काम का क्या है, उसकी रूह पे काम करोगे। ये पर्पस है, उसको इस टाइम पर पहुंचाना होता है। पिज़्ज़ा डिलीवरी करनी है तो इस टाइम के दौरान इस क्वालिटी में पहुंचनी चाहिए। अपनी तरफ से जो आपसे कोशिश हो सकती है वो करो। कस्टमर हैप्पी होना चाहिए। जो चीज़ वो डिमांड कर रहा है, जिस हालत में कर रहा है, जिस जगह पे कर रहा है, वो आपको अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से आप जितना कर सकते हो, तो अपनी तरफ से जो कुछ तुम बेहतर कर सकते हो वो बेहतरीन करो। बाकी अल्लाह पाक से दुआ करते रहो और अपना मिशन, अपना विजन उस चीज़ पर रखो जो तुम चाह रहे हो। अल्लाह हाफ़िज़। वैसे आपको अगर ऐसी कौन सी मुश्किल पेश आ रही है जिससे आप भागना चाह रहे हो, जिससे आप टालना चाह रहे हो, जिससे निकलना चाह रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।